दुनिया में रहने की दो बेहतरीन सबसे बेहतरीन जगह है, एक किसी का दिल और दूसरा किसी के दुआओं में रहना। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं जुबैर अहमद। आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक शिष्य की और एक शिक्षक की। एक बार एक शिक्षक क्लास में पढ़ा रहे थे और पढ़ाने के बाद एक छोटे से एक बच्चे को टीचर कहते हैं कि मैंने एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया और फिर एक सेब दिया, तो अब बताओ कि कितना सेब हुआ। तो बच्चे सोचते हैं और सोचने के बाद कहते हैं कि 4 सेब। तो शिक्षक को बड़ा गुस्सा आया, कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, फिर से क्वेश्चन सुनो। एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, फिर एक सेब दिया, अब कितना सेब हुआ? तो बच्चे कहते हैं फिर 4 सेब। तो शिक्षक को लगा कि शायद ये मेरा बात समझ नहीं पा रहा, तो फिर क्वेश्चन को चेंज करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें 1 केला दिया, 2 केला दिया, 3 केला दिया, अब बताओ तुम्हारे पास कितना केला है? तो बच्चे कहते हैं 3 केला है। और उधर शिक्षक को भी लग रहा था कि शायद अब ये क्वेश्चन चेंज किए हैं, शायद ये गलत ना हो जाए। और जैसे ही बच्चा ये बोलता है कि 3 केले हैं, तो शिक्षक को बड़ा खुशी होती है और शिक्षक सुनते और तारीफ करते और कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छे। अब तुम पहले वाला क्वेश्चन बताओ कि 1 सेब दिए, दूसरा सेब दिए, फिर 1 सेब दिए, अब बताओ तुम्हारे पास कितना सेब हुआ? तो बच्चा फिर कहता है कि सर 4 सेब है। तो फिर टीचर को गुस्सा आता और कहता है कि तुम 4 सेब क्यों कहते हो? क्वेश्चन सही से समझो, 4 सेब क्यों कहते हो? तो बच्चा कहता है कि सर बात दरअसल ये है कि 1 सेब मेरे बैग में पहले से ही है। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं और लोगों से जो जवाब आते हैं, वो जवाब शायद संतोषजनक आपसे ना हो, लेकिन उसका जवाब अपने आप में एक शान रखती है और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं सही होती है। और आप उस पर सोचिए, आप उस पर गौर करिए कि आखिर इस तरह का जवाब अगर आया है तो आखिर इसके पीछे का राज क्या है, उसको जानने की कोशिश करिए। कहीं उसके जवाब में कुछ सच्चाई तो नहीं छिपी हुई है, या कहीं पर कुछ कहना तो नहीं चाह रहा है। तो वो पूरा डिटेल अच्छे से उस पर गौर करिए, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लेंगे।